हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का YSS एकेडमी पर स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम का एक टॉपिक, रेडियो रिसीवर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रेडियो रिसीवर है वो किस काम में आता है, यानी कि उनकी क्या एप्लीकेशंस होती है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जो तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, एक ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। ट्रांसमीटर यानी कि जिसके द्वारा सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, चैनल यानी कि जिसके द्वारा वो सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, और रिसीवर यानी कि जहां पे भी सिग्नल उनको रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि ट्रांसमीटर से जब भी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं तो ट्रांसमिट करने से पहले उनका मॉड्यूलेशन किया जाता है, यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उनको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज किया जाता है और उनको चैनल पे सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, चैनल जो है हमारा वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, चैनल्स के थ्रू जब वो सिग्नल्स रिसीवर पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो रिसीवर में क्या होता है कि उनकी कुछ प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स उनको हम सेपरेट कर लेते हैं और ठीक है उसके बाद में हम उसको फर्दर यूज में लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम रेडियो रिसीवर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेडियो रिसीवर्स हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक तो TRF रिसीवर और एक होता है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ठीक है, TRF रिसीवर इसका एक पूरा नाम होता है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। ये जो रिसीवर होता है TRF रिसीवर, ये हमारा फंडामेंटल रिसीवर होता है। तो आइए सबसे पहले हम TRF रिसीवर को एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TRF रिसीवर का एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने RF एम्पलीफायर, डिटेक्टर, ऑडियो एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर का यूज किया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब भी ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं और चैनल्स के थ्रू रिसीवर पे पहुंचते हैं, तो रिसीवर पे जो एंटीना होता है, यानी कि रिसीवर खुद भी एक एंटीना होता है। ठीक है, रिसीवर उन सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसको RF एम्पलीफायर पे सेंड करता है। ठीक है, RF एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती है, उनको सेलेक्ट करता है और अदर फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देता है, यानी कि एक तरीके से ये फिल्टर का काम भी करता है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन हम RF एम्पलीफायर्स 1 2 3 या इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो RF एम्पलीफायर हमने कनेक्ट किए फॉर फर्दर एम्पलीफिकेशन एंड फॉर फर्दर सेलेक्टिवनेस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर को ही हम डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, यानी कि ट्रांसमीटर से जो भी सिग्नल्स मॉड्यूलेट होके आते हैं, ठीक है, वो RF एम्पलीफायर के थ्रू डिटेक्टर पे जाते हैं। डिटेक्टर क्या काम करेगा कि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स है उनको अलग अलग कर देगा और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को आगे ऑडियो एम्पलीफायर पे सेंड कर देगा। हमको ये भी पता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं उनको ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भी बोलते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस डिटेक्टर के थ्रू पास होंगे और वो ऑडियो एम्पलीफायर पे जाते हैं। ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर क्या करता है कि उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करता है और उसके बाद उन सिग्नल्स को भेज देता है पावर एम्पलीफायर पे। पावर एम्पलीफायर क्या करता है कि फर्दर उन सिग्नल्स की जो पावर लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है और फाइनली मतलब वो आगे जो भी मतलब एप्लीकेशन में हम यूज में ले रहे हैं वहां पे सेंड कर देता है। लेकिन होता क्या है कि जो TRF रिसीवर है वो होता तो फंडामेंटल रिसीवर है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं उसके, तो आइए ड्रॉबैक हम देखते हैं। उसके ड्रॉबैक होता है सबसे पहले तो एक इनस्टेबिलिटी, यानी कि जो रिसीवर है ये स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसमें कुछ इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो एडजस्टेंट फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन होता है, ठीक है, वो इनसफिशिएंट होता है, यानी कि ये सफिशिएंटली उन फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट नहीं कर पाता है। देन बैंडविड्थ वेरिएशन, देखिए जब भी क्या होता है कि सिग्नल्स की प्रोसेसिंग होती है या सिग्नल्स हमको रिसीव हो रहे हैं तो उनकी बैंडविड्थ में वेरिएशंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस रिसीवर में बैंडविड्थ के अंदर वेरिएशन होता है। तो इन ड्रॉबैक के कारण इस रिसीवर का जो यूज है वो लिमिटेड होता जाता है, लिमिटेड हो गया है। ठीक है, और इसको रिप्लेस कर दिया है सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर में। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो जो TRF रिसीवर और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर होता है उनके ब्लॉक डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या करा है कि
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो RF स्टेज है वो एज इट इज हम यूज में ले रहे हैं, सिर्फ हम लोग एक मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर और एक IF एम्पलीफायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो TRF रिसीवर है उसी के अंदर यदि हम एक मिक्सर, लोकल ऑसिलेटर और IF एम्पलीफायर हम कनेक्ट कर दें तो वो सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि सुपर हेटेरोडाइन जो रेडियो रिसीवर होता है वो हेटेरोडाइन प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है। अब ये हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक मिक्सर लगा हुआ है। तो मिक्सर का क्या काम होता है कि देखिए जो RF स्टेज है उससे फ्रीक्वेंसी आती है जिसको हम बोलते हैं सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फर्दर एक दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोकल ऑसिलेटर के थ्रू जनरेट करते हैं जो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, FS और FO यानी कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ये दोनों एक मिक्सर के थ्रू, ठीक है, मिक्स होती है। ठीक है, या मतलब प्रोसेस होती है और उनका डिफरेंस अमाउंट हमको मिक्सर के आउटपुट पे प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं FO माइनस FS। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो FO माइनस FS होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 455 किहर्ट्ज। ठीक है, तो ये IF एम्पलीफायर है, उस फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करके आगे डिटेक्टर में भेजता है। डिटेक्टर का अगेन सेम वर्क रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को वो सेपरेट कर देता है। देन उस लो फ्रीक्वेंसी को ये ऑडियो और पावर एम्पलीफायर पे भेजता है। ऑडियो पावर एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि उस सिग्नल की जो ऑडियो और पावर को एक फर्दर लेवल तक वो एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको वो इंक्रीज करते हैं और देन आगे उसको वो सेंड कर देते हैं। अब देखिए दोनों प्रकार के जो रिसीवर है यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि गैंग्ड करके यहाँ पे एक लिखा हुआ कि गैंग्ड ट्यूनिंग, ये एक प्रकार का कैपेसिटर होता है जो कि क्या करता है कि गेन को एडजस्टमेंट करने का काम करता है। तो TRF रिसीवर जो होता है उसके जो ड्रॉबैक होते हैं, ठीक है, तो सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर के द्वारा उन ड्रॉबैक्स को हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, इनसफिशिएंट एक्सिस्टेंट फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन की प्रॉब्लम और बैंडविड्थ वेरिएशन है उसकी प्रॉब्लम को सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर यूज में लेके हम रिमूव कर सकते हैं। तो सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर जो है वो ही जो है हमारा एक मॉडर्न रिसीवर भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली इसी को हम यूज में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आज देखा एक कम्युनिकेशन सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, रेडियो रिसीवर। तो आप मुझे बताइए आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। ठीक है, आप अपने जो भी फीडबैक है वो मुझे कमेंट्स के द्वारा और बाय मेल मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।